Hello student, today we are going to study about the solid state। तो सॉलिड स्टेट हमारी जो केमिस्ट्री है इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना होगा इसका इंट्रोडक्शन, जो कि बेसिक छोटे क्लासों में भी पढ़ाया गया है। तो इंट्रोडक्शन के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो ये कुछ इसके इंट्रोडक्शन है, तो इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं शुरू से। सॉलिड जो होते हैं रिगिड होते हैं, रिगिड एंड हैव डिफिनिट शेप, और इनके शेप फिक्स होती है, यानी रिगिड होते हैं, कठोर होते हैं, और इनके शेप क्या होती है, डिफिनिट होती है, निश्चित होती है। इनकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है, डिफिनिट वॉल्यूम होती है, और ये ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब इनको फोर्स लगाने पे इनके दबते नहीं है, प्रेशर लगाने पे। और ये डिफ्यूजन जो इसमें होता है, मतलब सॉलिड का डिफ्यूजन जो होता है इन कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैस, बहुत स्लोली होता है। सॉलिड डिफ्यूज वेरी स्लोली एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस, और इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। अब इसमें एक और बेसिक चीज है कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, जिसके वजह से इसके बीच इंट्रा मालिकुलर डिस्टेंस नेग्लिएबल होता है। इसके मालिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है नेग्लिएबल, 9 के बराबर होता है, और इंट्रा मालिकुलर फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू गैसेस एंड लिक्विड्स। यही चीज हमारी है कि सॉलिड्स की जो इंट्रामालिकुलर फोर्सेस है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और इंट्रामालिकुलर डिस्टेंस 9 के बराबर होता है, नेग्लिएबल होता है। इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, इंट्रामालिकुलर डिस्टेंस नेग्लिएबल होता है। और जो इंट्रामालिकुलर फोर्स है तो ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये सॉलिड के बारे में, ये तो बेसिक चीजें हैं। अब सॉलिड को हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो जनरली दो टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स। जो इसके पार्टिकल्स हैं वो किस तरह अरेंज है उसके हिसाब से इसको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो दो टाइप के हमारे सॉलिड आते हैं, एक होता है एमॉर्फस सॉलिड और एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड जो होते हैं, क्लासिफिकेशन जब किया जाएगा सॉलिड का, सॉलिड का क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस तरह रेंज है। तो दो टाइप के आते हैं, एक आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं, और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। दो टाइप के सॉलिड होते हैं, ये बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के है। तो एक तो पहले हम इसको समझा रहे हैं क्या होता है। इस सॉलिड में जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है डिफिनिट होता है, वेल अरेंज होता है। मान लीजिए एक कोई सॉलिड है जिसके पार्टिकल्स जो है वो हेक्सागोनल एरे में है। तो अगर इसके हम देखेंगे तो यह इसका जो अरेंजमेंट है यह रिपीटिंग होगा, यानी इससे कितने भी दूर जाए उसमें हमारा जो पार्टिकल मिलेंगे वो भी हमको हेक्सागोनल एरे में ही मिलेंगे। यानी कि इस सॉलिड में, इस टाइप ऑफ सॉलिड में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो वेल अरेंज्ड होते हैं, एक डिफिनिट ज्योमेट्री होती है उसकी, और लॉन्ग ऑर्डर होता है, यानी कि रिपीटिंग, बार बार यही ऐसे बनता जाएगा। पार्टिकल जो है हेक्सागोनल में ही मिलेंगे, और कितनी दूर भी हम जाए हमको पार्टिकल हेक्सागोनल में ही मिलेगा। कितनी भी दूर जाए, यहाँ से अगर हम जाएं तो यहाँ भी हमको हेक्सागोनल में ही मिलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, दैट सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम, मॉलिक्यूल और आयन तीनों हो सकते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं आर अरेंज्ड इन ए डिफिनिट पैटर्न, आर डिफिनिट रिपीटिंग पैटर्न, यानी वह पैटर्न क्या होगा, बार बार रिपीट होगा और उसी तरह हमारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो इसका एक बार डिफिनीशन लिख दिया जाए, फिर एमॉर्फस के बारे में बताएंगे। तो हमारा ये डिफिनीशन है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है होमोजेनियस सॉलिड होता है, इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बताए हैं कि जो उसके पार्टिकल्स हैं जिससे वो मिलके बना है, वो एटम, मॉलिक्यूल या आयन तीनों हो सकता है, एटम या आयन या मॉलिक्यूल कोई इसमें हो सकता है, आर अरेंज्ड इन वेल ऑर्डर में अरेंज हो, या इन ए डिफिनिट रिपीटिंग पैटर्न, यानी एक पैटर्न जो है निश्चित पैटर्न बार बार रिपीट हो और सभी दिशाओं में, सभी डायरेक्शंस में, इन 3D नेटवर्क, उसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। सिंपल है, एक ऐसा सॉलिड जिसमें सभी पार्टिकल्स जो हैं एक ऐसे मैनर में अरेंज हो कि वही मैनर सभी डायरेक्शंस में बार बार मिले, रिपीट हो, उसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे NaCl का अगर देखें हम तो NaCl एक क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है, ऐसे बार बार हमको ऐसे ही NaCl में दिखाई मिलेगा, हर जगह हमको ऐसे ही अरेंज मिलेगा। आप कितना भी दूर जाएंगे हमको ये क्यूबॉइड ही मिलेगा। और एक और एग्जांपल हम आपको बताए थे, वो हेक्सागोनल, जैसे डायमंड भी देख सकते हैं, उसमें डायमंड में भी देख सकते हैं। डायमंड में आप क्या मिलता है,
कार्बन जो होता है चार कार्बन से, एक कार्बन चार कार्बन से टेट्रागोनल मैनर में जुड़ा होता है, टेट्रागोनल मैनर में। अब किधर भी जाए तो हमको वही स्ट्रक्चर मिलता है। फिर वो अगले नेक्स्ट जो होता है वो कार्बन फिर चार कार्बन से वैसे ही जुड़ा होता है थ्री डायरेक्शन में। इस टाइप के सॉलिड को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर थोड़ा इसको हम केमिस्ट्री के सेंस में न लेकर अगर हम अपने नॉर्मल जिंदगी के सेंस में लें, तो मान लीजिए कोई क्लास है जिसमें कुछ ब्रेंच है सब, जिसमें सभी बच्चे एकदम वेल बैठे हैं सब लाइन में, ऐसे मान लीजिए एकदम ऐसे बैठे हैं सब, तो उसको बोल देंगे क्रिस्टलाइन है, क्योंकि एकदम वेल अरेंज्ड लड़के बैठे हैं सब, इसका एक ज्योमेट्री है, एक शेप है। लेकिन अगर मान लीजिए रैंडमली कोई बच्चा यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई इधर ऐसे बैठा है, मतलब कि लाइन में नहीं बैठा है, इसमें 5 गो बैठे हैं सब, इसमें 2 गो, तो इसे बोल देंगे हम कि ये जो है ये किस अरेंजमेंट में है, एमॉर्फस में। ये केमिस्ट्री के सेंस में नहीं है, मतलब कि जब पार्टिकल्स का जो जुड़ने का जो मैनर है वो सभी जगह उस सॉलिड में सेम हो, तो उसे बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एमॉर्फस सॉलिड का कोई भी शेप नहीं होता है, ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है, इसके पार्टिकल रैंडमली अरेंज होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रैंडमली जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ के पार्टिकल तो हमको हेक्सागोनल मैनर में दिखे, पिछले पार्टिकल जो है वो हेक्सागोनल में है, लेकिन अगला अगला भी मिल सकता है 6 में, लेकिन पूरे सॉलिड में ये नहीं होगा। कहीं पे हो सकता है पेंटागोनल मिल जाए, ऐसे कहीं पे हो सकता है टेट्रागोनल मिल जाए, ऐसे होगा इसका स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें जो होगा, इसमें आपको यहाँ पे भी हेक्सागोनल दिखेगा, और इससे आप कितने भी दूर जाए वहां पे भी आपको क्या मिलेगा, हेक्सागोनल ही मिलेगा। यह इसका अंतर है, बस यही। यानी इसमें जो ऑर्डर होता है जो होता है लॉन्ग रेंज होता है, इसमें जो ऑर्डर होता है वो शॉर्ट रेंज कुछ समय तक मिलता है, बट उसके बावजूद ये समय मिलता नहीं है। इसी को बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, डू नॉट हैव एनी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम आयन और मॉलिक्यूल एंड दस डू नॉट हैव एनी डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्या लक्षण होते हैं जो इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आते भी हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के लक्षण के निम्न कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला, जो इसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैक्सिमम होता है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मैक्सिमम। इसके कारण ही इसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। एंड द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेबिलिटी, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेबिलिटी इज आयनिक बॉन्ड, are covalent bonds, are molecular bond, are hydrogen bonding and van der Waals forces। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, van der Waals फोर्सेस हो सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है या आयनिक बॉन्ड हो सकता है। पहला हो गया। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल टिनी क्रिस्टल्स। उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। वही छोटे छोटे क्रिस्टल क्या होते हैं, रिपीट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। और यही इसके कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप को डिटरमाइन करते हैं। तीसरा है जो यूनिट सेल होते हैं यह पीरियोडिकली रिपीट करते हैं। दच ये क्या एग्जिबिट करते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो तीसरा है। फिर चौथा जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है, इसीलिए इनका एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। फिर पांचवा जो कि जब हम इनको कट करते हैं तो ये शाइनी क्लीवेज देते हैं, और जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं, और कटिंग करने पर क्या देते हैं, क्लीन क्लीवेज देते हैं। छठवां जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एनिसोट्रॉपी। ये क्या होता है, मतलब कि किसी एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं एनिसोट्रॉपी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, इसीलिए इन्हें हम एनिसोट्रॉपी कहते हैं। और ऐसा कंपाउंड, ऐसा चीज जो ये बिहेव करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनिसोट्रॉपिक कहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाएगा, और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, और जो हो जाएगा उसमें और भी चीजें आ जाएंगी, एक्सपेंशन सभी चीज में आ जाएंगी।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिसोट्रॉपी से ही रिलेटेड है, आइसोमॉर्फस जो है उस पे हमारा देखेंगे। तो एक बार और इसको देख लीजिए और एक बार और हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो था पहला हमारा कि हमारा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो मैक्सिमम होता है एंड दस इंपोर्ट्स स्टेबिलिटी, और इसी के कारण वो स्टेबिलिटी उसको करते हैं। और जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है स्टेबिलिटी के रिस्पॉन्सिबल होता है वो हो सकता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक इंटरेक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडरवाल फोर्स। ये सब हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक दूसरा है इनका ये जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं स्मॉल टीनी क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं यूनिट सेल, और यही उसको एक डिफिनिट शेप प्रदान करते हैं। तीसरा जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। चौथा जो है ये शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर कह सकते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। पांचवा अनकटिंग, इट गिव्स क्लीन शेप, क्लीन क्लीवेज एंड इट हैज हायर। तो पांचवा जो था इसमें कि जो इनकी मेल्टिंग पॉइंट होती है हाई होती है और इनको कट करने पर एक क्लीन स्मूथ क्लीवेज देते हैं। छठवां जो है कि इनकी हर डायरेक्शन में मतलब किसी पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जैसे थर्मल एक्सपेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सभी क्या होती है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं एनिसोट्रॉपी नहीं बल्कि एनिसोट्रॉपी कहते हैं। और जो हमारा ऐसे बिहेव करता है उसको हम क्या कहते हैं एनिसोट्रॉपिक कहते हैं। यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में अगर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो तो ऐसे बिहेवियर को हम क्या कहते हैं एनिसोट्रॉपिक कहते हैं। और जो कंपाउंड ये बिहेव करता है उसे क्या कहते हैं एनिसोट्रॉपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं एनिसोट्रॉपिक होते हैं। अब आइसोमॉर्फस के बारे में जानेंगे, आइसोमॉर्फस क्या होता है। तो आइसोमॉर्फस क्या होते हैं, टू और मोर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, दो या दो से अधिक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जिनका एटॉमिक रेशियो या क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फस। जैसे सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों का एटॉमिक रेशियो कितना है 1:1 और स्ट्रक्चर सेम है। सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों में एटम्स का जो रेशियो है 1:3 है। पोटेशियम सल्फेट एंड K2SCO4, उसी प्रकार एक है क्रोमियम ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, इन सब का सेम है एटॉमिक रेशियो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसीलिए आइसोमॉर्फस है। ऐसे दो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जिनका एटॉमिक रेशियो और क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो उन्हें कहते हैं आइसोमॉर्फस। जैसे कुछ एग्जांपल है, एक इसमें एक्सेप्शन है कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड जिनकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, ऑल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल, मतलब इनके एटॉमिक रेशियो भी सेम है, सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, लेकिन इनको हम आइसोमॉर्फस नहीं मानते। तो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमॉर्फस या एलोट्रोपिक फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फस क्या होता है, ए सिंगल सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे, उसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फस। जैसे कार्बन के दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं ग्रेफाइट एंड डायमंड, और सल्फर के दो पॉलीमरिक फॉर्म है रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे एमॉर्फस सॉलिड के, क्योंकि हमने ये क्रिस्टलाइन सॉलिड को तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एमॉर्फस सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। एमॉर्फस सॉलिड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें सबसे पहला उसका डिफिनीशन है, ये सॉलिड्स के जैसा तो दिखते हैं बट जो इसका डिफिनीशन है सॉलिड तो दिखाई देते हैं बट इनका कोई ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट डू नॉट हैव परफेक्टली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, हेंस दे आर नॉट ट्रू सॉलिड, इसलिए इनको ट्रू सॉलिड नहीं कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, डज नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसीलिए इसे हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी कहते हैं। और वह कुछ दूर तक तो होता है, फिर उसके बाद से उसका ऑर्डर जो होता है डिसऑर्डर हो जाता है। तो इसका केवल शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, यानी इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं क्रिस्टल वाले कुछ दूर तक तो मिलते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद से मिलते नहीं है, डिसऑर्डर हो जाते हैं। इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड को हम क्या कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स ऑफ वेरी हाई विस्कोसिटी या स्यूडो सॉलिड कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इनको
अभी इसके पहले बताए थे कि जो हमारे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनिसोट्रोपिक होते हैं। तो आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, किसी एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में सभी जगह फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल एक्सपेंशन, विस्कोसिटी विस्कोसिटी नहीं होगा, तो ये सब उसमें क्या होगा, सेम होता है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज विथ चेंजिंग डायरेक्शन, हेंस एमॉर्फस सॉलिड आर कॉल्ड आइसोट्रोपिक एंड आर इन आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक का मीन्स ये हुआ कि एनिसोट्रोपिक मीन्स ये होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। तो एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। अब एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं फ्लूइड जैसा बिहेव करते हैं और ग्रेविटी के अंडर फ्लोट करते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और जब इसको हम कट करते हैं तो ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, मतलब टूट जाते हैं, रफ सरफेस में टूट जाते हैं, पीसेस में टूट जाते हैं, जैसे तार, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, इटीसी, ये सब जो है सब एमॉर्फस सॉलिड है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समराइज कर सकते हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं, पहला शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं। दूसरा, इन्हें स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं, स्यूडो सॉलिड कहते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, आर सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। तीसरा, ऑफ लो विस्कोसिटी, तीसरा इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है शार्प नहीं होती है। और चौथा जो होता है ऑन कटिंग करने पर ये पीसेस में टूट जाते हैं विथ रफ सरफेस में उसका टूट जाता है। पांचवा जो है आइसोट्रोपिक नेचर में होते हैं, आइसोट्रोपिक मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में सेम होती है, चेंज नहीं होती है। अब हम एनिसोट्रोपी और आइसोट्रोपी के फिनोमिना को समझेंगे क्या होता है, क्योंकि अभी जान चुके हैं कि एमॉर्फस जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं और जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो एनिसोट्रोपिक होते हैं। तो इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, तो इसके एक्सप्लेनेशन को अभी समझा जाएगा। तो एनिसोट्रोपिक का एक्सप्लेनेशन ये है कि जब हम डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन मिल रहा है। जैसे अगर इस स्लेंट लाइन सीडी के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं तो हमको सेम टाइप के मॉलिक्यूल मिल रहा है अभी, लेकिन जब इस वर्टिकल लाइन पे चल रहे हैं तो हमको अल्टरनेट में मिल रहा है ए बी। यही डिफरेंट होता है, जब हम डिफरेंट डायरेक्शन में चलते हैं तो हमको डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलता है, यही होता है। तो आइसोट्रोपी का एक्सप्लेनेशन ये है कि हम किसी भी डायरेक्शन में जाएं हमको डिसऑर्डर्ड कॉम्बिनेशन मिलता है, एक रेगुलर पैटर्न नहीं मिलता है। तो किसी भी डायरेक्शन में जाए जब हमको रेगुलर पैटर्न नहीं मिलता है तो उसमें हम फिर कॉम्बिनेशन नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए आइसोट्रोपिक में हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी डायरेक्शन में जाए तो सेम